वक्फ कानून पर स्टालिन सरकार के नए फैसले से क्या मुसलमान बम बम हो जाएंगे? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल वक्फ कानून को लेकर तमिलनाडु के अल्पसंख्यक और प्रवासी तमिल कल्याण मंत्री एस.एम. नासर ने 27 सितंबर को कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन फिलहाल टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक प्रदेश में बोर्ड का पुनर्गठन नहीं होगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वागत किया है। बोर्ड का कहना है कि तमिलनाडु सरकार का वर्तमान वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड का गठन न करने का निर्णय समयोचित और उचित है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस निर्णय के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बधाई दी है। बोर्ड ने सरकार की सराहना करते हुए इसे साहसी कदम बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर S.Q.R. इलियास ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस निर्णय से ये सुनिश्चित होता है कि राज्य सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेगा। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री एस.एम. नासर ने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु सरकार न केवल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध करती है, बल्कि उसने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक मौजूदा वक्फ बोर्ड को बनाए रखने और 2025 अधिनियम के तहत नए बोर्ड के गठन से परहेज करने का तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि तमिलनाडु सरकार का ये कदम न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि अन्य राज्य सरकारों से भी अपील करता है कि वो अपने अपने राज्यों में इसी तरह के निर्णय लें, जिससे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ भारत के संविधान के सिद्धांतों को भी कायम रखा जा सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय मुसलमानों और सभी न्याय चाहने वाले व्यक्तियों की तरफ से इस साहसी पहल के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बधाई। गौरतलब है कि बीते अप्रैल में केंद्र सरकार ने विवादित वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित कर मुस्लिम समुदाय के सामने ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी। इसको लेकर कई सियासी दल और मुस्लिम संगठनों ने देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दिया है। कई राज्यों ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जिसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है। सरकार की तरफ से रोक का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक लागू रहेगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।